बाल न्यायाधीश पूर्व सह जिला विद्यालय निरीक्षक एक वरिष्ठतम साहित्यकार के रूप में डॉक्टर दयाराम मौर्य रत्न जी, मुख्य अतिथि रेलवे विभाग से संप्रति सेवानिवृत्त अधिकारी एमपी त्रिपाठी साहब, हमारे बीच जो रहीम सुख होत हैं निरखी आपनो गोत, जो बड़री अखियान लख आखिन को सुख होत। लवलेश को बहुत छोटे से मैंने देखा, आज बड़े मंचों पर हैं, आज यहाँ हैं, बहुत बहुत स्वागत बधाई। भाई सुनील कुमार सिंह जी विद्युत विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं, बाऊ चंद्रभान सिंह जी, और जिनका मैं नाम नहीं जान रहा हूँ, राजीव आर्या जी, वो सभी हमारे विनोद पांडे जी, भाई राजेश कुमार मिश्र जी, बहुत अच्छे चिंतक, बहुत अच्छे ओरेटर हैं। मैं वो नाम लेना चाह रहा हूं आनंद मोहन ओझा का। वो भी कह रहे थे कि जीवन की उस प्रारंभिक बेला में ये सही है कि कई दशक हो गए, और जैसे भी आर्या जी कह रहे थे उस समय भी मैं बड़ी बेबाकी से कोई बात इनसे कह देता था। जिस पेट्रोल पंप के लिए अभी कह रहे थे, जब इसको लेने लगे, उसका संचालन करने लगे, तो मैंने इनको एक चीज के लिए रोका, और उस समय ओझा जी को हो सकता है कि अप्रिय लगा हो, मैंने कहा था उस समय, लेकिन बाद में आए हमारे पास, उन्होंने कहा जो आपने रोका था हुआ वही, और उसमें इनके 50 लाख रुपए कोई लेकर के चला गया, और मैंने बताया था कि वो आदमी चीटर है, बेईमान है, उसको मत रखिए, याद है ना ओझा जी। लेकिन हाँ, एक बात जरूर थी कि लगाव था मेरा इनके परिवार से, इनके पिताजी से, इनके सभी भाइयों से। कभी कभी तो आंखें भर आती हैं कि उस रात 11 बजे रात तक वार्ता हो रही हो और पता लगे कि 12 बजे रात के बाद आदमी ना रहे। उस रात में पहली रात बात हुई कि कल सुबह आपसे मुलाकात होगी, आपको लखनऊ साथ लेकर के चलूंगा, लेकिन सुबह जब पता चली तो पता लगा कि सीएम ओझा और टिक्को दोनों इस दुनिया में नहीं है। एक बड़ा विचित्र संदेश कानों तक आया, दुख हुआ। हमारी ख्याल से 1-1.5 घंटे तो हफ्ते में 2-3 दिन बैठक हो ही जाती थी। अस्पष्टवादी थे थोड़ा सीएम ओझा, वो एक बड़ी खराब बात हो सकता है कि लोगों के सामने वो ऐसा कह देते थे कि वो तकलीफ झेल करके चला जाए, सुन करके चला जाए, लेकिन साफ कहते थे, और मैं समझता हूं कि शायद उसका कुछ अंश आनंद मोहन ओझा ने प्राप्त किया है। रही बात प्रार्थना सभा की, मैं बहुत पहले भी प्रार्थना सभा में रहा। जब ये संस्था प्रारंभ की गई तो अभी परसों नरसों में ओझा जी के पास बैठा था। हमने कहा ये उस समय आज के 20-22-23 साल पहले सारे प्रेस को बुलाते थे, बढ़िया सा व्यंजन खिलाते थे, और लोग नीचे उतर करके उस होटल के कहते थे गजब का पागल आदमी है, बढ़िया भोजन कराता है, इसकी नीयत क्या है। मतलब वो भोजन करने वाले लोग कहते थे कि इसकी नीयत में है क्या। लगता है कहीं पर कोई बहुत बड़ा माल पा लिया है। रत्न जी, बहुत सारी समस्याएं मैंने इनसे कई बार कहा। हाँ, यह है कि बाद में ओझा जी को समझ आई, और किसी कारणवश एक अधिकारी के यहाँ कोई चीट कर रहा था कि वो ओझा जी को आप पैसा देते हो तो खिलाते पिलाते हैं, तो उन्होंने उस कार्यक्रम को बंद कर दिया। और जो लक्ष्य लेकर के चले, प्रारंभिक दौर में भी बहुत आया। मैं प्रसन्नता इस बात की होती कि आज के जमाने में 1.5 रुपया देना किसी को बड़ा कठिन काम है। 1.5-2 लाख रुपया देना, मैं समझता हूं आप तलाशेंगे पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में कोई व्यक्ति मिलेगा नहीं कि 1000 रुपए देना बड़ी बात नहीं है। संचयन करना, लोगों से मिलना मिलाना, अच्छा कहने भी नहीं जाते कि आप दे करके जाइए हमको, ये भी है। लोग दे रहे हैं, कैसे कर रहे हैं हम भी नहीं जानने का प्रयास किया कि आप कैसे कर रहे हैं, दे रहे हैं। अच्छा, ये अगर कोई मान ले कि हमारे परिवार का भरण पोषण करेंगे, ये भी गलत बात है।
अगर वो 13 शर्तें नहीं पूरा कर रहा है, वो बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम नहीं कर रहा है, वोट देने नहीं जाता है, तमाम जो बातें हैं, तो ओझा जी किसी भी समय उसकी पेंशन ब्रेक कर सकते हैं। और ब्रेक भी किया है, ऐसा नहीं है, ब्रेक भी किया है, मेरे संज्ञान में है जिनका ब्रेक किया है। मैं बहुत सारा कुछ प्रशंसा में बोलूं वो भी ठीक नहीं है। बहुत पहले से बहुत सारे कामों में मैंने पिताजी की बात आप कर रहे हैं, ये वही स्थल है, मुझे याद है, जिसके लिए आज आप प्रार्थना कर रहे हैं। ये प्लेस जो बना हुआ है, ये खाली मैदान था, एक मीटिंग हुई थी यहाँ पर, और मैं कहना चाहता हूँ, बड़े दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि राजा साहब ने इसी मंच से कहा था कि ये जमीन शारदा संगीत महाविद्यालय को दे दी जाती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज इस पर एक दीवार खड़ी है। ठीक है, न्यायालय में मामला चल रहा है, न्यायोचित ढंग से जो कुछ भी होगा अच्छा होगा। हम तो समझते हैं आप बैठने के लिए जगह भी ठीक से नहीं थी, लेकिन जब से आपने संभाला, पूरा मैदान देख रहा हूं कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, और रहेगा क्यों नहीं। दयाराम मौर्य रत्न जैसा इनको एक संरक्षक प्राप्त हुआ है जो 24 घंटे हमेशा दिशा निर्देशन देता रहता है। समाज के बहुत सारे लोग क्या ऐसे थोड़ी चले आए, राजेश मिश्रा जी के पास समय है भाई। मैं समझता हूं भी लक्ष्मीकांत जी को आपने कहा, उन्होंने मदद किया, क्यों किया? इसलिए कि आप मदद के योग्य नहीं, आप गलत चीज पर काम नहीं करते हैं, तो सही चीज पर अगर कोई आपकी मदद कर रहा है तो ओझा जी ये उसको करना चाहिए, उसका फर्ज है, उसका कर्तव्य है। मैं बहुत लंबा बोल सकता हूं इनके बहुत जीवन के बारे में, भाइयों के बारे में, इनके बारे में, लेकिन मैं यही कहूंगा कि जिस तरह से इनका मन, तन और इनका धन दोनों उज्जवल दिखता है, उसी तरह से इनका अंतर मन भी उज्जवल दिखता है। मैं चाहूंगा कि भविष्य में ऐसे काम करते रहें। इस जहां में प्यार महके जिंदगी बाकी रहे, ये दुआ मांगो दिलों में रोशनी बाकी रहे। अरे आदमी पूरा हुआ तो देवता बन जाएगा, इसलिए ये जरूरी है कि उसमें कुछ कमी बाकी रहे, कुछ कमी बाकी रहे, और जो कमियां बाकी रहेंगी उसके लिए हमेशा ये लड़ते रहेंगे, उसके लिए संघर्ष करते रहेंगे। मैं बच्चों को बहुत साधुवाद दे रहा हूं कि बच्चे भगवान की मूर्ति होते हैं, प्रार्थना करते रहें, और जहां पर साहित्य और संगीत दोनों का समागम हो जाता है, ये मान करके चलिए कि वो पवित्रतम मंदिर के स्वरूप हो जाता है, और मंदिर के पवित्रतम स्वरूप में बैठे हुए आराधना करने वाले ये बच्चे जब आराधना कर रहे हैं तो न्याय आपके पक्ष में जाएगा ओझा जी, कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। बहुत भाषण न करके चंदभान जी ने बड़े अजीब पायदान पर है, 76 क्रॉस कर गए, 77 पर हैं, और बहुत देखिए आवाज में कितनी, अरे बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल, लगभग मैं अच्छी तरह से, आप तो जान रहे हैं, लगभग 45 वर्षों से प्रतापगढ़ में मैं भी, और वो भी आर्या जी ने कहा, पूछा तो हमसे कहा 1 बरस रह गया, वो भी 1 बरस बढ़ा हुआ समय मिला है मुझे। 63 साल की अवस्था में बतौर प्रधानाचार्य के रूप में साल रिटायरमेंट अगली साल हो जाएगा, तो लेकिन मैं 4 पंक्तियां पढ़ करके, संयोग से लौलेस भी बैठे हैं। पहली चीज तो ये कि हमने माना कि नीम बेर नहीं हो सकती। ओझा जी, हमने माना कि नीम बेर नहीं हो सकती, नेक इरादों की नींव ढेर नहीं हो सकती, दिल में विश्वास हो तो देवता भी मिलते हैं, देर हो सकती है अंधेर नहीं हो सकती, देर हो सकती है अंधेर नहीं हो सकती। और 4 पंक्तियां पढ़ करके स्थान लेता हूं कि जिस तरह से ये प्रेम प्यार बांट रहे हैं ओझा जी, इसी तरह से बांटते रहें, निश्चित रूप से सारी सफलताएं आपका कदम चूमेंगी। रत्न जी 4 पंक्तियों के साथ, अरे फूलों के संग कांटे मिले
छांटते चलो, फूलों के संग कांटे मिले छांटते चलो। जीवन में अगर खाई मिले पाटते चलो। रब ने दिया है कीमती सौगात जो तुम्हें, सौगात जो तुम्हें। छोटी सी जिंदगी है प्यार बांटते चलो, छोटी सी जिंदगी है प्यार बांटते चलो। छोटी सी जिंदगी है प्यार बांटते चलो। और अभी चंद्रभान जी ने बहुत अच्छी रचना पढ़ी, उसका एक एक बंद पढ़ करके मैं वाणी को विराम कर रहा हूं। बिल्कुल मिलता जुलती बात है। और नवलेश जी कि खाली हुई जई है पिंजरवा, खाली हुई जई है पिंजरवा, सुगना उड़ी जाई है। खाली हुई जई है पिंजरवा, सुगना उड़ी जाई है। खाली हुई जई है पिंजरवा। बंद देखिएगा कि पानी के बुलबुल्ला जैसे 4 दिन जिंदगानी, पानी के बुलबुल्ला जैसे 4 दिन जिंदगानी। ये दुनिया मतलब की यारो केवल आनी जानी, छूटी जई है घर दुआरवा, सुगना उड़ी जाई है। खाली हुई जई है पिंजरवा, सुगना उड़ी जाई है। बहुत बहुत